मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी कोरोना में चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी करने की। औरंगाबाद में युवक के विवाद में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी की। सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए रिया चक्रवर्ती पर सवाल की। 29 दिन बाद समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर परिचालन शुरू की। आखिर में ईरान ने बढ़ाई इजराइल की टेंशन, 2 घातक मिसाइलों का किया सफल परीक्षण। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महात्मा गांधी सेतु पर लगा लंबा जाम, पूर्वी लेन बंद होने से लोगों की बड़ी परेशानी। ससुर के जेडीयू में शामिल होने पर बोले तेज प्रताप, उनकी कोई हैसियत और वजूद नहीं। रोहित शर्मा समेत 5 को मिलेगा खेल रत्न, खेल मंत्रालय ने लगाई मुहर। तेलंगाना के पनबिजली प्लांट में लगी आग, अंदर फंसे 9 लोगों की मौत। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति ने जताया दुख। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनाव आयोग ने कोरोना के समय चुनाव कराने के लिए गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल स्कैनर जैसी चीजें चुनाव के वक्त जरूरी बताई गई है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म की सुविधा भी दी है। इसके जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन नॉमिनेशन भर सकेंगे। वहीं दिव्यांगों, 18 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, जरूरी सेवाओं में जुटे कर्मचारियों और कोरोना संक्रमितों को पोर्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाएगी। औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर थाना क्षेत्र के अंछा गांव में शुक्रवार सुबह 2 युवकों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हो गई। इसमें 8 लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद घायलों को स्थानीय पीएचसी में इलाज के लिए ले जाया गया। वहां से प्राथमिक इलाज के बाद 6 लोगों को पटना रेफर कर दिया गया, जिनकी स्थिति गंभीर है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई उस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है जो करीब 2 महीने से उलझी हुई है। खबरों की माने तो सीबीआई ने सवाल उठाए हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार से नहीं थी तो फिर वह 2 लोगों के साथ अस्पताल में कैसे गई थी। सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। इस पर बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि रिया 45 मिनट तक वहां रही। क्या वह कमरे के अंदर थी जब पोस्टमार्टम चल रहा था और सबूतों से छेड़छाड़ कर रही थी। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 29 दिन के बाद शुक्रवार से परिचालन शुरू कर दिया गया है। वहीं 22 अगस्त से सभी ट्रेनों का परिचालन दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड से किया जाएगा। सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्र ने बताया है कि दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। महात्मा गांधी सेतु पर शुक्रवार को लंबा जाम लग गया। हजारों लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे। गांधी सेतु से पूर्वी लेन को बंद करने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 20 अगस्त से पूर्वी लेन पर वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। इसके डाउन स्ट्रीम लेन के सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। वाहनों का परिचालन अभी पश्चिमी लेन से ही होगा। पटना डीएम कुमार रवि ने पुल पर वाहनों के परिचालन का मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय के जदयू में शामिल होने पे कहा है कि उनकी कोई हैसियत और वजूद नहीं है। उनके जदयू में जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जनता लालू जी को चाहती है। उन्होंने कहा है कि जदयू के कई एमएलए हमारे संपर्क में है। कुछ दिनों में वे हमारे पास आने वाले हैं। ऐश्वर्या राय ने चुनाव लड़ने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़े, उन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं। सारा रिश्ता नाता तभी खत्म हो गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए 15 वर्ष में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। परिवहन मंत्री संतोष निराला ने राजद के दलित नेताओं के आरोप पर पलटवार करते हुए विपक्षी दल को चुनौती दी है। कहा कि राजद किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करे। हमारे नेता नीतीश कुमार ने तो महादलित नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। अगर श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और रमई राम में हिम्मत है तो राजद के किसी नेता से घोषणा कराएं कि राजद का सीएम प्रत्याशी कोई दलित नेता होगा।
महागठबंधन से अलग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पहली बार प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव लगातार अनदेखी कर रहे थे। गठबंधन में ही रही बेइज्जती के चलते उन्होंने अलग होने का फैसला किया। आगे का रास्ता अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई STET की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिस के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हाथ में तिरंगा झंडा लिए अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पैरा एथलीट मैरियन थनवेलूर को इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। खेल मंत्रालय ने चयन समिति की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। खेल मंत्रालय की 12 सदस्यीय चयन समिति ने यह सिफारिश की थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जमीन के अंदर बने श्रीशैलम पनबिजली प्लांट में गुरुवार रात आग लग गई। इस कारण प्लांट के अंदर फंसे 9 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया है कि घटना स्थल से घना धुआं निकल रहा था। इस वजह से बचाव कर्मी अंदर नहीं जा पाए और लोगों की अंदर ही मौत हो गई। हादसे में लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दुख जताया है। GST और फेसलेस IT के बाद सरकार देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। उद्योग जगत के लिए सिंगल ऑनलाइन कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क विकसित करने पर विचार कर रही है। इससे उद्योग को एक ही बार में सारी नियामकीय अनुमति मिल जाएगी। इसका मकसद कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करना है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे सऊदी अरब और इस्लामिक देशों के संगठन को धमकाने वाला पाकिस्तान OIC की तारीफों के पुल बांधने में लगा है। पाकिस्तान विदेश नीति में ये यू टर्न ऐसे समय पे आया है जब देश के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को खाली हाथ सऊदी अरब से लौटना पड़ा है। वहीं सऊदी अरब अपने $3 अरब की रकम को वापस मांग रहा है। ईरान ने शुक्रवार को 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। करीब 14 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल का नाम राम ने अपने शीर्ष कमांडर के नाम पर शहीद कासिम सुलेमानी रखा है। वहीं दूसरे क्रूज मिसाइल का नाम ईरान ने शहीद अबू महदी रखा है। ईरान की नेवी की इस मिसाइल की रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। ईरान के रक्षा मंत्री अमीर हातमी ने इस दोनों मिसाइलों को सफल परीक्षण का ऐलान किया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।